राधे राधे, जय श्री कृष्ण। माघ सुदी सप्तमी को सूरज भगवान की सत्या आती है। सूरज भगवान जिस समय बादल में से निकलते हैं उस समय सूरज भगवान को गंगा जल देना चाहिए, गंगा जल से अर्घ्य देना चाहिए। सूरज निकलने के 1 घंटा पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। नहा धो के जहाँ से उगता हुआ लाल सूरज दिखाई दे वहाँ आसन लगा के बैठ जाना चाहिए। सामने पटड़े के ऊपर एक गंगा जल से भरा हुआ लोटा जिसके अंदर दूध, लाल चंदन, चावल, लाल फूल और मोड़ी, प्रसाद, फल, जनेऊ, धूप, दीप, कपूर ये रख के बैठ जाना चाहिए और सूरज भगवान की कथा करनी चाहिए। जब सूरज लाल रंग का सूरज जब दिखाई दे, जिसको हम आँखों से देख सके, जब वो निकलना शुरू हो तब हमें उसको और अर्घ्य देना चाहिए। और कपूर से सूरज भगवान की आरती करनी चाहिए, 7 परिक्रमा देनी चाहिए। सूरज भगवान की कथा। एक ब्राह्मण था, वो रोज सूरज भगवान की पूजा करता था। तो घर में करता तो ब्राह्मणी झगड़ा करती थी कि कुछ कमाता धमाता नहीं है, सारे दिन पूजा पाठ करता रहता है। बाहर जाके करता था तो भी लोग ऐसे ही बोलते थे कि निखट्टू है, कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, माड़ा लिए बैठा रहता है। तो उसने सोचा कि चलो मैं जंगल में चला जाता हूँ। तो वो जंगल में चला गया और एक सूखा पीपल का पेड़ था जिसके पास ही एक सरोवर था सूखा, जिसमें थोड़ा सा पानी था। उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के वो अपनी पूजा करता था। तो उस जो सरोवर था उसमें कंधे में थोड़ा सा पानी था, लेकिन उसी में से वो एक घंटी पानी की भर के लेके आता और सूरज भगवान को अर्घ्य देता और भगवान की भक्ति करता था, सूरज भगवान की। वहाँ जब वो अर्घ्य देता था तो थोड़ा सा पानी सरोवर में चला जाता था, थोड़ा सा पीपल में चला जाता था। तो पीपल भी हरा भरा हो गया और सरोवर भी साफ सुथरे पानी से भर गया। जब सरोवर में पानी हो गया तो वहाँ पक्षी भी आने लग गए, वहाँ और पेड़, वहाँ पशु पक्षी भी आने लग गए, वहाँ जंगल में मंगल होने लग गया। लोग आने जाने वाले देखने लगे कि जंगल में तो बड़ी रौनक हो गई। एक दिन पीपल में से आवाज आने लगी कि ब्राह्मण कुछ मांग। अब ब्राह्मण तो डर गया। अब वो रोज पूजा पाठ करता, पूजा पाठ करके उठता, पीपल में से आवाज आती ब्राह्मण कुछ मांग। वो तो सूखने लग गया, डर गया अंदर से कि इसमें तो पीपल में तो भूत प्रेत बोलते हैं, जरूर कोई भूत प्रेत बोलने लगा। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आपको मैं इतना अच्छा खिलाती पिलाती हूँ, आप सूखते क्यों जा रहे हो? वो बोला, मैं पीपल में के नीचे बैठ के जब मैं भगवान सूर्य भगवान की पूजा करता हूँ, जब पूजा से उठता हूँ तो पीपल में से आवाज आती है, ब्राह्मण कुछ मांग। जरूर उस पीपल में भूत प्रेत है। तो वो बोली कि क्या कहता है वो? बोले वो कहता है कि कुछ मांग। तो बोले वो तो आपको सूर्य नारायण भगवान ही बोलते हैं, तो आज यदि बोले तो आप बोलना उसको कि भाई मुझे 5 खंड की हवेली दे और सोने के पालने में पड़पोता खेलता हुआ देखूं, दास दासी नौकर चाकर दे। ब्राह्मण बोला बड़ा था, बोला ऐसे ही कह दूं? बोले हाँ ऐसे ही कह दियो। जब वो फिर जंगल में गया और पूजा पाठ करके जब उठने लगा तो पीपल में से आवाज आई कि ब्राह्मण कुछ मांग। ब्राह्मण बोला, महाराज मेरे को तो कुछ भी नहीं मांगना था। बोले नहीं नहीं तू कुछ मांग। तो बोले मुझे 5 खंड की हवेली दे, पड़पोता रे सोने के पालने में खेलता हुआ दिखे नौकर चाकर दे। भगवान सूर्य नारायण ने तथास्तु कहा। वो उसके तो जो टूटी फूटी झोपड़ी थी उसका महल हो गया। बाद में वो घर आया। घर आया तो ढूंढता फिरे भी, मेरा एक झोपड़ा था, मेरा एक झोपड़ा था। उधर ब्राह्मणी खिड़की में से देख रही थी कि ब्राह्मण देवता के आने का टाइम हो गया, तो वो जरूर ढूंढ रहे होंगे। जब उसने दूर से देखा कि ब्राह्मण देवता आए हैं तो उसने एक दासी को कहा कि जाए कपड़े ले जा, गहने ले जा और ब्राह्मण देवता को पहना के ऊपर लिया। दासी ने जाके ब्राह्मण देवता को कपड़े और जेवर दिए। बोले महाराज ये आप ही का घर है
और आपको ऊपर ब्राह्मणी ने बुलाया तो पहन के ऊपर गया। जाके ब्राह्मणी से बोला, ब्राह्मणी इतना धन दिया, इसका क्या करें? बोले, महाराज धन से क्या नहीं होता, धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, दान करेंगे, पंडितों को जिमाएंगे। अब वो खूब दान पुण्य करने लगे, यज्ञ हवन उनके घर होता ही रहता था, पूरे गांव को जिमाया, सबको एक एक टका सोने का दिया। अब उसके घर में तो रोज ही पूजा पाठ होने लगे और खूब दान पुण्य करता और सोने का टका दक्षिणा में देता। अब गांव में तो जय जयकार होने लगी। राजा के मंत्री चुगलखोर थे, जाके राजा को बोले, महाराज पहले आपकी जय जयकार होती थी, अब तो ब्राह्मण ही क्यों होने लगी? बोले, ब्राह्मण को बुलाओ। ब्राह्मण को बुलाया, राजा ने पूछा, बोले क्या बात है? ब्राह्मण देवता, कल तक तो तेरे घर में खाने को दाने नहीं थे, आज इतना धन कहाँ से आ गया कि तू सोने का टका देता है? उसने पूरी बात बताई, महाराज मैं सूर्य भगवान की पूजा करता था, सूर्य भगवान ने मुझे दिया है। राजा बोला, सूर्य भगवान इतना देता है तो मेरे भी कोई संतान नहीं है, तो मुझे भी बता। तो ब्राह्मण ने पूरी विधि विधान से और राजा से सूर्य भगवान की पूजा करवाई। राजा के भी बेटा हो गया, खूब धन दौलत हो गई, ऊपर चढ़ के एला फिरा दिया। सब कोई सूर्य भगवान की पूजा करिया, सूर्य सप्तमी को अर्घ दियो, और जो रोज ही सूर्य भगवान को अर्घ देता है उसके घर में भगवान लक्ष्मी कभी खत्म नहीं होने देते, खूब धन दौलत होती है, मान सम्मान समाज में उसको मिलता है। हे महाराज, जैसा उस ब्राह्मण देवता को दिया ऐसा सबको दियो, कहते सुनते हो कारावर्ती को दियो, अपने सारे परिवार को दियो। मेरा ये और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।